हेलो एंड वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। 23 जुलाई 2021 यानी कल पूरे भारतवर्ष ने और हम सभी ने बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई, उनको याद किया और इनके कामों को जानने की कोशिश की हमारे भारत के स्वतंत्रता में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक की हिस्ट्री, इनके कंट्रीब्यूशंस इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो नाउ। की हाइलाइट्स में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं और इसके बाद हम इनकी पूरी बायोग्राफी एक तरह से देखेंगे, इन्होंने कैसे कैसे कंट्रीब्यूशंस किया हमारे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को होता है और ये लीड किए थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, एक एक्सट्रीमिस्ट एक नाम आप सुनेंगे, एक मॉडरेट्स नाम सुनेंगे। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, इनको हिंदी में गरम दल या और नरम दल बोलते हैं। तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये सब टर्म्स आपको आएंगे, ठीक है। जिसमें जैसे कि तिलक के अलावा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में कौन था? लाल बाल पाल, आपने सुना होगा, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो इन्हीं बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन लोग की विचारधारा थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट थी, इसलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बुला जाता है, और मॉडरेट्स ग्रुप में अलग अलग थे, तो इनके विचारधारा थोड़ा इनसे नरम थी, इसलिए इनको मॉडरेट्स या नरम दल बुलाया जाता है, ठीक है। खैर, वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक एक टीचर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, लॉयर भी थे, फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन थे, रिफॉर्मर भी थे। अब सोचिए, एक बंदा जिनके पास इतनी सारी एबिलिटी हो, और वो भी उस समय की 1860, 1890, 1900, इन सब ईयर्स में। सोच सकते हैं आप, इस समय किसी को एक डिग्री लेने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है, और एक डिग्री पाने के बाद उसको इतना करना पड़ता है प्रयास किसी जॉब करने के लिए अच्छा खासा। बट इनके पास उस समय इतनी सारी डिग्रियां थी। ऐसे ही कुछ और पर्सनालिटीज हमारे इंडिया में आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी आप सुनेंगे, उनके पास भी कई डिग्रियां थी, कई उनको नॉलेज था कई लैंग्वेजेस का। तो ये सारे हैं, सोचिए उस समय के पर्सनालिटीज कितने अच्छे थे और अपने आप में कितने बड़े थे, ठीक है। खैर, हम वापस आते हैं टॉपिक पे। Tilak was a man who helped shape India's journey to independence in many ways. He spoke vociferously on पूर्ण स्वराज, the importance of freedom and the need for the national movement. ये पूर्ण स्वराज का बहुत इंपॉर्टेंस है इनके लाइफ में, और हम ये आगे जानेंगे कि पूर्ण स्वराज कब आया था और उन्होंने कब ये एक स्टेटमेंट बोला था। हम एक बार इनकी क्रोनोलॉजी समझते हैं, इनकी पूरी लाइफ की, कैसे कैसे क्या क्या इनके लाइफ में घटा और कैसे हम इनको जानने, ठीक है। अब देखिए 1819 इनकी, जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा कि ये मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है, और ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे ये। अब देखिए, ये महाराष्ट्र में बॉर्न हुए और वहीं पे इनका पालन पोषण हुआ टिल द एज ऑफ 10। एज ऑफ 10 ये इनका महाराष्ट्र में ही। अरेबियन सी आप देखे हो, जो ये इंडिया है, ये आपका अरेबियन सी इधर आता है और यहाँ महाराष्ट्र इधर ही पड़ता है, तो इसी के कोस्ट में ये एक विलेज में रहते थे और वहीं उनका पालन पोषण हुआ, और ये 10 साल की एज तक यहीं पे रहे, ठीक है। इनके फादर के बारे में जानेंगे। इनके फादर का एजुकेशनल एक जॉब था, ये टीचर थे बेसिकली, ये एजुकेशनल जॉब था, एजुकेशन या एजुकेटर आप बोल सकते हो। ये एजुकेटर थे और ये पूना में काम करते थे इनके फादर, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, सो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं नोट अगर करना चाहो तो कर सकते हो इसको, और अगर रिमेम्बर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए, इनका एजुकेशन हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक का। तो ये डेक्कन कॉलेज इन पूना, डेक्कन कॉलेज में इनका एजुकेशन हुआ था, पूना में, और किस ईयर में? 1876 में, ठीक है। और 1876 में इन्होंने बैचलर डिग्री ली, मैथमेटिक्स में डिग्री ली। देखिए, मैथ्स में लिया इन्होंने बैचलर डिग्री और संस्कृत में लिया। सोचिए, संस्कृत एंड मैथ्स दोनों में इन्होंने 1876 में बैचलर डिग्री ली, और फिर इन्होंने लॉ किया। इसके बाद फिर लॉ किया इन्होंने,
और लॉ करने के बाद 1879 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से डिग्री ली। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने डिग्री ली लॉ की। सोचिए, ये मैथ्स में भी लिए था उन्होंने, संस्कृत में भी लिया था और लॉ में भी इन्होंने 1879 में डिग्री ले ली। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आगे देखते हैं। अब ये बड़े होते हैं, इसके बाद इनका देखते हैं ब्रिटिशर्स कितना अत्याचार कर रहे हैं और इनका मन लग जाता है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि हमको मैं इसलिए बनाए बेसिकली, इनको लगता है ऐसी चीज। ठीक है, और उसके बाद ये कंट्रीब्यूट करने लगते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और आप जानते ही हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो चुकी था 1885 में, और 1885 के बाद फिर लगातार फिर अलग अलग होते हैं मीटिंग्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये भी बाद में जाके मिल जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। बट देखिए, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इन्होंने केसरी, केसरी जिसका मतलब होता है द लॉयन, और मराठी, मराठा, ठीक है, ये इंग्लिश में। अच्छा, केसरी जो था ये मराठा में। इन्होंने इन दोनों लैंग्वेज में केसरी और मराठा, ठीक है, ये दोनों पब्लिश की। तो ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताइए कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी पब्लिकेशंस पब्लिश की। ठीक है, तो केसरी एंड मराठा। और ये भी याद किए रहिएगा कि ये इंग्लिश में हुई थी और ये मराठा में हुआ था। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दोनों इंटरचेंज कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो हमें ये याद होना चाहिए। अब ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एक, देखिए, कई रिलीजियस फेस्टिवल को लेके इन्होंने सोचा कि क्यों ना नेशनल मूवमेंट को एकाग्र करते हैं और जितने भी वाइडन करते हैं पॉपुलैरिटी। जैसे सभी इंडिया के लोग उस समय अनडिवाइडेड थे, बेसिकली बहुत ज्यादा डिवीजन था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ करते हैं, एकजुट करते हैं। और एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है रिलीजन। आप रिलीजन को बताओ कि हम इस रिलीजन के हैं और हम लोगों ने पास्ट में ऐसे ऐसे कारनामे किए थे कि छक्के छुड़ा दिए थे, जितने भी मुगल्स थे, जितने भी अफगानी थे, उन लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, तो आप इन्होंने इंट्रोड्यूस किए दो फेस्टिवल, एक गणेश चतुर्थी, गणेश, और एक था शिवाजी फेस्टिवल। शिवाजी फेस्टिवल और गणेश। अब गणेश हम देखेंगे 1893 में किया था, 1893 में, और शिवाजी 1895 में इन्होंने स्टार्ट किया। और बेसिकली इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि एकजुट हो जाएं लोग और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ आंदोलन करें और इनको इंडिया से बाहर भगाएं ताकि इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाए जल्दी। ठीक है, तो ये सब किया उन्होंने, और ये सब एग्जाम में पूछता भी है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। ईयर पूछ लेगा, फिर पूछ लेगा कि गणेश या शिवाजी फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ठीक है, तो आप एक क्रोनोलॉजी याद करिए तो अच्छी रहेगा आपका एग्जाम के पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1895 हो गया। अब देखते हैं 1897 में इनको सेडिशन चार्ज की वजह से जेल भेज दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब 1897 में ये सेडिशन चार्ज में जाते हैं और 18 मंथ्स के लिए जाते हैं। 18 मंथ्स के लिए ये जेल भेज दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, वो पहली बार जेल जाते हैं, लोग मानते हैं। और आप देख रहे हो कि एक हर दूसरे साल कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। सो हमें याद करना पड़ेगा ये सारे इवेंट्स, और क्रोनोलॉजी वाइज याद करेंगे तो बहुत आसान होगा हमारे लिए एग्जाम के पहले, रिवीजन के लिए और एग्जाम में टिक करने के लिए जब कई सिमिलर टाइप के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अब हम 1905 पे जाते हैं, जब आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन था? कर्जन ने कराया था, ये आप याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये वॉइस रॉय था उस समय इंडिया में, तो उसने कराया था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, फिर वाइड स्प्रेड एजुकेशन होने लगते हैं, फिर नरम दल और गरम दल दोनों साथ आ जाते हैं और बंगाल पार्टीशन के अपोज में हो जाते हैं कि हम बंगाल का विभाजन नहीं करने देंगे। ठीक है, तो अब इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बाल गंगाधर तिलक का उसमें। और ये स्वदेशी का नारा इन्होंने लगाया था, स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। बॉयकॉट किया था कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करो और हम अपना खुद का गुड्स अपनाएंगे, ब्रिटिशर्स का गुड नहीं अपनाएंगे। ठीक है,
तो ये सारी चीजें होती हैं। और एक फैक्चुअल में अब बात आपको और बता दूं कि इनको लोकमान्य का जो आया था, लोकमान्य का जो टाइटल मिला था, ये 1897 में जब जेल गए थे तो इसी समय इनको मिला था। ठीक है, फॉर द पीपल इसका मतलब होता है, मतलब लोगों के लिए। ठीक है, तो इनको मिला था लोकमान्य का टाइटल। अब 1905 में जब ये होता है तो इसमें थोड़ा बहुत अब डिवीजन होने लगता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए डिवीजन होने लगता है क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप होते हैं वो चाहते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये पूरे इंडिया में लेके जाया जाए, और जो मॉडरेट्स होते हैं वो चाहते हैं नहीं, हम पर्टिकुलर से बंगाल, ये बंगाल जो पार्ट है ये बंगाल में ही इसको रहने दिया जाए, इसको जरूरत नहीं है पूरे इंडिया में। और भी कई पॉइंट्स होते हैं, तो एकजुट नहीं हो पाते हैं दोनों, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। और इसी का आप देखेंगे कि 1907 में इसी की वजह से सूरत स्ट्रिट में इन दोनों में अलग हो जाता है, अलग हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप दोनों अलग अलग हो जाते हैं, विभाजन हो जाता है एक तरह से। और फिर कई लीडर्स होते हैं उनको जेल में भी डाल दिया जाता है, ब्रिटिशर्स कई लोगों को पकड़ते हैं, जेल कर देते हैं। जैसे अरविंदो घोष का आप नाम सुनेंगे, वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट थे और बाद में उनको जेल में डाल दिया गया था। तो कई लोगों का, विपिन चंद्रपाल, ये कई लोग आप सुनेंगे, कई कई चीजें हुई थी। तिलक को, लोकमान्य तिलक को भी जेल डाल दिया जाता है 6 महीने के लिए 1908 में। ठीक है, तो 6 साल के लिए, सॉरी 6 साल के लिए इनको जेल डाल दिया जाता है। 1914 तक ये जेल में रहते हैं। ठीक है, अब 1914 में ये जेल में रहते हैं, और किस जेल में डाला जाता है कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये मंडला जेल, मंडला जेल। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये म्यांमार का से आप देखोगे कि वो इंडिया के बगल जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, या उस समय इसको बोलते थे, ठीक है, बर्मा बोलते थे। तो ये इन्होंने अच्छा, जेल में ही रहते हुए एक इन्होंने बुक लिखी थी, गीता रहस्य। गीता रहस्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे पहले, आप नोट कर लीजिए कहीं। और ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आगे वाले एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये चीजें हो गई हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या होता है, जब 1914 के बाद ये छूट के आते हैं तो इन ये होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं, होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1914 में आते हैं, होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं, और फिर से वापस कांग्रेस में वापस आते हैं 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट एक होता है, लखनऊ पैक्ट एक होता है जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि इसके बाद और इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ आंदोलन में जुड़ते हैं और काम करते हैं। और एक होम रूल लीग एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया था। तो कभी कभी पूछ रहा था एग्जाम में कि लोकमान्य तिलक ने पहला होम रूल लीग स्टार्ट किया था या एनी बेसेंट ने, तो आप टिक करोगे तिलक ने किया था। और इन्हीं के कुछ महीनों बाद एनी बेसेंट थी, उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। 1916 में हुआ था। तो और फिर फाइनली ये आंदोलन लड़ते हुए ही 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये मर जाते हैं। अच्छा, 1920 में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलता रहता है, नॉन कॉपरेशन, जिसको गांधी जी लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके डेथ की वजह से थोड़ा ये मूवमेंट और एनर्जाइज हो जाता है कि लोगों में थोड़ा भावुकता आ जाती है, और ये थोड़ा और अच्छे से होने लगता है मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये सारे मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी वाइज बता दिया है, इनके पूरे लाइफ इवेंट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बता दिया है। तो आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा। और आगे की स्लाइड्स में हम लोग इनके कुछ कोट्स देखते हैं या स्लोगन जो एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभार पूछ लिया जाते हैं। जैसे पहला है कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। Freedom is my birthright, I must have it. The problem is not the lack of resources or capability, but the lack of will. If God is put up with the untouchability, I will not call him God. So आप ये कोट्स या स्लोगन्स ये सारे एग्जाम में कभी पूछ ले जाते हैं, ये किसके द्वारा बताया गया है या लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, और कभी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारा ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक हमारे आप लोगों के लिए हमने स्लाइड्स एक बना दी है, स्लाइड के फॉर्म में, जिसमें आप अच्छे से इसको और मेमोराइज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस तिलक स्टार्टेड वीकली सच एज केसरी एंड मराठा, ये हमने बताया ही।
और केसरी मराठी में था और मराठा आपका इंग्लिश वीकली में था। ठीक है। A Britisher used to call Tilak the father of Indian unrest. Of course ही बात है, ये एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट लीड कर रहे थे और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए इन्होंने बहुत सी अपनी कंट्रीब्यूशंस दी। तो ब्रिटिशर्स को इनके से बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको कहा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। द फर्स्ट लीडर हु हेडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज फादर ऑफ स्वराज। अब इनको फादर ऑफ स्वराज भी बोला जाता है, जो कि मैंने इसका रीजन पहले स्लाइड्स में बताया कि स्वराज मूवमेंट उन्होंने किया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये सारा बोला था। और स्वराज का मतलब क्या, हम अपना देश, ठीक है, अपना देश है, हमारा देश अपनी तरह से चलाएंगे और बाहर के कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इनका मतलब यही था। तिलक इज बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ टू फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती। ये हम लोगों ने डिस्कस किया ही पहले स्लाइड्स में कि इन्होंने दो फेस्टिवल्स, गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती, रिलीजियस फेस्टिवल 1893 में और 1895 में, ये दोनों 1893 में, आप एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, 1893 में ये किया था और ये 1895 में ये दोनों स्टार्ट किया था। बेसिकली इसलिए किया था क्योंकि लोगों को एकाग्रित करने के लिए, एकजुट हो जाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ आंदोलन करें ताकि ब्रिटिशर्स जल्दी जल्दी हो देश छोड़ के चले जाएं। अब ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1890। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1890 में ज्वाइन किया। ठीक है, 1885 में जो कि स्टार्ट हुआ था। अब इसके बाद फिर इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया इंडियन नेशनल पार्टी में, बहुत से कंट्रीब्यूशंस किए। ठीक है, अब इसी नेशनल मूवमेंट में कई जुट हो जाते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बाद में जाके। ठीक है, स्टार्टिंग में मॉडरेट्स थे सिर्फ, इंडिया जब नेशनल कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी, बट धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उसमें फॉर्म हो जाते हैं और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इससे पहले। ठीक है, he was also jailed during his struggle for freedom. During his time Tilak wrote the book गीता रहस्य। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब 1908 में इनको जेल भेजा जाता है 6 साल के लिए, तो मंड्या जेल में ये गीता रहस्य लिखते हैं। ठीक है, जिसका आज भी हम लोग, कई लोग पढ़ते हैं और आज भी पब्लिश होता है ये। तिलक फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग एंड आल्सो सर्व्ड एज इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, यही हम लोगों ने डिस्कस किया। लखनऊ पैक्ट है, अगस्त डिक्लेरेशन है, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है। होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट किया था और इन्हीं के कुछ महीनों बाद एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ आएंगे एक नया इंफॉर्मेशन लेके आप सभी के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और थैंक यू।